हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिंगयू एंड श्वानु दोनों ही तियान श्वान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर फंस चुके होते हैं। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंगयू अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर वो श्वानु को कैसे उस ट्रैप से बाहर निकाले। लेकिन तभी तियान श्वान कहती है कि आज तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुम दोनों तो यहाँ पे मरने के लिए आए हो। और जिंगयू, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी क्योंकि तुम्हें मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम याद रखोगे। तभी जिंगयू कहता है कि मैं इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, समझी तुम। और वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है। तभी तियान श्वान अपनी चेयर पे बैठी हुई अपनी स्पिरिचुअल चेंज को थ्रो करती है उसकी तरफ, लेकिन जिंगयू उनसे आराम से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है उसकी तरफ। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पाम के थ्रू उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है। जिंगयू भी अपना अटैक करता है जिससे वो स्पिरिचुअल पाम तुरंत ही वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहां पे तियान श्वान कहती है कि देखो, ये मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है और यहाँ की गॉड मैं हूँ। जिसके बाद वो एक बार फिर से अटैक करती है जिंगयू के ऊपर और वो भी उसके अटैक को रोकने लग जाता है। तभी शिंगयून वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है। अब यहाँ पे जिंगयू भी लगातार कोशिश कर रहा होता है उसको रोकने की, लेकिन अल्टीमेटली तियान श्वान की इस कॉन्शियसनेस के अंदर वही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जिन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो ब्लड वॉमिट भी करने लग गया था। जिसके बाद तियान श्वान को देखते हैं जो कि हंसते हुए एक बार फिर से अपनी पावर को रिलीज करने लग जाती है। और यहाँ पे शिंगयून भी परेशान हो रही थी जिंगयू के लिए। तभी वो आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जिंगयू के हेड के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा डिवाइन ब्लड या फिर कोई भी चीज आज तुम्हें मुझसे बचा सकती है? लड़के, तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, आज तुम मेरे हाथों में मर के ही जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकती और तुम्हारी सोल को मैं एज अ नरिशमेंट यूज करूंगी। मेरी बॉडी इससे और भी ज्यादा नरिश हो जाएगी और पहले से भी ज्यादा पावरफुल, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी उसके बाद जब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। तो जिसके बाद वो श्वानु की तरफ को देखते हुए कहती है तुम उस बीस्ट को ही देख लो, उसका भी ब्लड मैंने पूरी तरीके से सक कर लिया और अब वो ऑलमोस्ट मरने की ही हालत में है। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करती है और श्वानु अभी भी उस केज को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि ब्रदर प्लीज, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना ही होगा। लेकिन यहाँ पे वो लगातार अपने पैर से बार बार जिंगयू के हेड पे मार रही होती है और कहती है कि जैसे कि वो सारे ही एनिमल्स हैं मेरे लिए, वैसे ही तुम भी हो, तुम उनसे कुछ ज्यादा अलग नहीं। और वैसे भी आज तुम्हारे फेट में यही लिखा हुआ था कि तुम मेरे हाथों ही मारे जाओगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक बार फिर से अटैक कर देती है जिंगयू के ऊपर। जिंगयू की भी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लग जाती हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे ही उसकी आईज ओपन होती हैं वो नोटिस करता है कि वो तो एक अजीब सी ही जगह पे आ चुका है एंड श्योरली ये जगह तियान श्वान का हेल्थ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आसपास देखता है उसे वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह दिखने लग गए थे और उन्हें देखते हुए वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी सर्वेंट आ जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि मास्टर, मैंने आपको सुना कि आपको मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ पे आ गई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए ताकि आप इस जगह से निकल सकें। तभी वो कहता है कि हाँ वो सब तो सही है, लेकिन तुम इस जगह पे कैसे आई? तभी वो कहती है कि मैं काफी वक्त से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही थी और जो भी स्ट्रेंथ आपने मुझे दी उसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा ग्रो कर पाई हूँ। लेकिन अब जब मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो अब मैं सारी पावर्स आपको देती हूँ। जिसके बाद वो उसके फोरहेड पे टच करते हुए सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफर करने लग गई थी और जिंगयू को देखते हैं जो कि चिल्लाता है उस पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने के बाद। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे यून भी आ गई थी, जिसे देख के जिंगयू हैरान होता है और उसको कहता है कि तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि मैं काफ़ी बड़े डेंजर में फंस चुकी थी, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ फेरी वर्ल्ड में क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया है और फिलहाल मैं उनके साथ ही रहती हूँ और अब तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ उन सभी लोगों के साथ। लेकिन जाते जाते मैं अपनी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र करके जाना चाहूँगी। जिसके बाद वो भी ऐसा ही करती है और तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे होली बॉडी भी अपीयर होती है और जिंगयू को कहती है कि देखो, ये सब कुछ तुम्हारी डेस्टिनी के अंदर लिखा हुआ है। तुम वीक हो चुके थे लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इनफ पावर आ चुकी है। तुम्हें इन सारी ही चीज़ों से डील करना होगा और पावर
पावरफुल बन के तुम्हें काफी सारे लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें आगे जाना होगा और तुम्हें फाइट भी करनी होगी ताकि ये सारा वर्ल्ड ही देखे कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और तुम कब तक शाइन कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी उसकी तरफ को देखने लग गए थे। जिंगयू कहता है कि रुकिए मेरी बात तो सुनिए, लेकिन वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे जिंगयू के पास में एक काफी अजीब सा मैजिकल बॉल बनने लग गया था जो कि एक एनर्जी बॉल होता है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे करके उसके अंदर सारी पावर एब्जॉर्ब होती है, जिंगयू पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं तियान शुआन को, जो कि काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर सडनली ये हुआ क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगयू भी वहां पे अपीयर होता है। अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा था और कहता कि तियान शुआन आज तुम्हारी खैर नहीं। तभी वो कहती कि आखिर तुम इतना ज्यादा तमाशा कर क्यों रहे हो और सडनली तुम्हारे अंदर इतनी सारी पावर कहाँ से आई। तभी वो कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, क्योंकि आज मैं फाउंडिंग गॉड के नाम पे तुम्हें जज करूंगा और तुम्हारे सारे कर्मों की सजा तुम्हें देने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को समन कर लेता है, जिसे देख के वो हंसने लग गई थी और कहती है कि क्या रिडिकुलस बात करते हो तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम मुझे मारोगे। और जिंगयू कहता है हाँ, आज मैं तुम्हारी मौत अपने साथ में ही लेके आया हूँ। जिसके बाद ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे एंड। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा।